काफ़ी स्वस्थ रूप से जीती रहीं। उनके इस तरह से एक अच्छा जीवन बिताने के लिए एक बड़ा श्रेय डॉक्टर अनूप कुमार को दिया जाना चाहिए। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाएंगे। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। हर आदमी जानता है कि दोनों माँओं का बड़ा प्रगाढ़ संबंध था और वो 48 वर्ष तक चला और बस अभी हाल में ही वे एक दूसरे से अलग हुई हैं, क्योंकि जीवंती माँ 21 दिसंबर सन 2005 को परलोक सिधार गईं। वे कभी एक दूसरे से बिछड़ी नहीं और उनकी ये कभी अलग न हो सकने वाली जुगल जोड़ी बाबा जी के द्वारा बनाई गई थी कि जैसे कि हम तब तक साथ में हैं जब तक कि मृत्यु ही हमें अलग कर दे। मैं सन 1985 से उन दोनों माँओं के साथ घुल मिल गया था। मेरी अपनी माँ भी उनकी बड़ी भक्त हो गई थी और उनकी खास सखी एवं विश्वास पात्र थीं। ये सन 1991 की बात है। दुर्गा पूजा के दिन और अक्टूबर का महीना मैं कैंची के इस वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए अन्य वर्षों की भांति इस बार भी गया था। दुर्गा पूजा के 10वें दिन की शाम को मैं माँओं के पास उनके हाथों से रात के खाने में गुरु भाइयों को मिठाई बांटने के लिए उनको लेने गया। उस समय रात के 10 बजे थे और जब मैं कमरे में घुसा तो पता चला कि जीवंती माँ छाती और बाहों में दर्द की शिकायत कर रही हैं और सिद्धि माँ चिंतित दिखाई पड़ रही थीं। पहले तो मैंने सोचा कि पेट में कुछ अचपच है तो पाचन की दवा दे दी। बस मैं मिठाई की बात तो भूल गया और उनकी तीमारदारी में जुट गया। दर्द जारी रहा और वो जोर पकड़ गया और वो तेज भी हो गया। जीवंती माँ तो अब जैसे जैसे दर्द उठे बस वैसे ही वह बेहलब होने लगी। उस वक्त करीब करीब रात के 11 बजे होंगे कि वे उठीं, कमरे से बाहर निकलकर पास के बरामदे में जा बैठीं। वे अपनी दाईं बाँह और ऊपरी हिस्सा मलने लगीं और साथ ही साथ दर्द की तीव्रता के कारण क्रंदन भी करती रहीं। फिर उन्हें बड़ी जोर का पसीना छूटने लगा। विनोद, सिद्धि माँ और मैं बस बड़े बेबस से ये सब देखते रहे। तभी एकाएक माँ ने सारा मामला अपने हाथ में ले लिया। वे उठीं, जीवंती माँ के पास गईं, अपनी बाँह उनकी गर्दन के चारों ओर लपेटी और जीवंती माँ का कंधा पकड़ लिया। फिर विनोद से कहा कि वहीं बगल में पड़ी चप्पल उठा ला और उसे जमीन पर जोर से मार। विनोद ने उनके आदेश का पालन तो किया, चप्पल जमीन पर बहुत जोर से नहीं मारी। सिद्धि माँ उत्तेजित होकर विनोद से बोली, और जोर से मार, और जोर से मार। उनके साथ वे सामने की ओर ध्यानस्थ होकर देखने लगीं, जैसे कि वे मृत्यु के दूत से आंखें मिला रही हों और बलपूर्वक उसे वहाँ से जीवंती माँ के बिना ही वापस लौट जाने को कह रही हों। यह क्षण इतना गरिमामय एवं ओजपूर्ण था कि हम सब जो भी
वहाँ मौजूद थे एकदम अभिभूत हो गए और उस कृत्य की महत्ता को समझ गए। आज इस बात को हुए बहुत साल बीत गए हैं और आज भी मेरी स्मृति में यह क्षण उतना ही सजीव है। इसके 20 या 30 मिनट बाद जीवंती माँ कुछ शांत दिखाई पड़ी और उसके तत्पश्चात सो गईं। हम लोगों को भी थोड़ा चैन मिला और हम लोग अपने अपने कमरों में चले गए। उसके 2 दिन बाद मैं दिल्ली लौट गया। इस घटना के 15 दिन बाद आश्रम के एक प्रिय भक्त और बरेली के हृदय रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप कुमार कैंची आश्रम में पधारे और जब उन्हें वे सब क्षण बताए गए तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने माँ के कई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिए और जांच पड़ताल परीक्षण के लिए दिल्ली भेजे। नतीजे की रिपोर्ट में वहाँ से लिखकर आया कि उन्हें हृदय के 3 भारी दौरे पड़े थे। खैर उसके बाद से डॉक्टर अनूप कुमार ने जीवंती माँ की नियमित रूप से देखभाल एवं इलाज किया और उसके बाद वे 15 वर्ष और जीवित रहीं। उनका केवल 26% हृदय ही ठीक से काम कर रहा था, पर वो उसके बावजूद भी काफ़ी स्वस्थ रूप से जीती रहीं। उनके इस तरह से एक अच्छा जीवन बिताने के लिए एक बड़ा श्रेय डॉक्टर अनूप कुमार को दिया जाना चाहिए। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।